सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का प्रसंग है संतोष। आत्म संतोष का गुण सबसे बड़ी दौलत है। संत कबीर ने अपने लंबे जीवन का अनुभव का सार उक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है, गौधन गजधन बाजीधन, गौधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। अर्थात संत कबीर के उक्त कथन का एक एक शब्द सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, मनुष्य के मन में जब संतोष रूपी खजाना समा जाता है, तब उसके लिए धन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर हमारे मन में संतोष है तो हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, और इच्छाएं कंट्रोल में है तो हम खुश रह सकते हैं। तो आज की कहानी का प्रसंग संतोष ही है कि संतोष व्यक्ति का सबसे बड़ा धन होता है। तो कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनत करता, किंतु फिर भी वह धन नहीं कमा पाता था अपनी जरूरत के हिसाब से। इस प्रकार उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत भी करता था, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि उसको कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिल गए। उसने महात्मा जी की खूब सेवा की। महात्मा जी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे भगवान की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे प्रभु का स्मरण किया जाए, उसकी पूरी विधि भी महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बता दी। वह व्यक्ति प्रतिदिन उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्र आराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं। निर्भय होकर वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। देवी को इस प्रकार सामने प्रकट हुआ देखकर वह व्यक्ति हड़बड़ा गया, घबरा गया और उसे कुछ नहीं सूझा कि वह क्या मांगे। तो उसने देवी से कहा, मैं अभी तुरंत तय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हड़बड़ाहट में उसने कहा, माता, इस समय तो मैं नहीं कुछ भी बता पाऊंगा, मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगा। देवी जी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर्धान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। उसके मन में आया कि रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वही मांग लेता हूँ। घर भी कैसे मांगा जाए, वह उस पर विचार करने लगा। उसके मन में आया कि ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रौब गाड़ते हैं, इसलिए देवी से वर मांगकर मैं जमींदार हो जाता हूँ, यही अच्छा रहेगा। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद ही एक और विचार उसके मन में आया। वह सोचने लगा, जब लगान भरने का समय आता है, तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की मिन्नतें करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसलिए जब वर मांगना ही है तो जमींदार क्यों बनना, बड़ा तहसीलदार बनने का ही वरदान मांग लेता हूँ। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हो रहे थे और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हो आया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है जिलाधीश के सामने। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अब उसकी इच्छाएं बढ़ती ही चली गई।
वह सोचने विचारने में इतना फंस गया कि उसने कुछ भी तय नहीं किया। वह कुछ भी तय नहीं कर पाया कि देवी से वरदान में क्या मांगा जाए। इस तरह दिन भी बीत गया और रात भी बीत गई। दूसरे दिन सवेरा हुआ। वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, वैसे ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने पूछा, बोलो, अब क्या चाहते हो? अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ भगवान की भक्ति और आत्म संतोष का गुण दीजिए। मुझे संतोष रहने का वरदान दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें धन दौलत क्यों नहीं चाहिए? वह विनम्रता से बोला, देवी, मेरे पास अभी तक तो दौलत नहीं आई, पर उसकी आशा मात्र से ही मुझे चिंता हो गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो मेरी एकदम खत्म हो जाएगी। नींद तो जैसे मुझे अलविदा ही कहकर चली जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप मुझे यही दीजिए। साथ ही यह संसार सागर पार करने के लिए प्रभु नाम के स्मरण का गुण दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, ये था संतोष धन का महत्व। कैसे उस व्यक्ति ने देवी से वरदान में संतोष मांगा। उसको पता था धन कितना भी हो जाए, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो धन किसी भी काम का नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। गुरुवर कहते हैं, अगर हम फायदा नहीं पहुंचा सकते तो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मिलते हैं अगली कहानी में।